हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का ये वीडियो होने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप लोगों ने थंबनेल पे देख लिया। फार्मेसी करने के बाद जीवन बर्बाद, क्या ऐसा हो सकता है, सारी चीजें मैं आज आपको बताऊंगी। जो स्टूडेंट सोच रहे हैं फार्मेसी में एडमिशन लेके कि अब मेरा करियर फ्लॉप हो रहा है और मैं परेशान हूँ, और जो स्टूडेंट फार्मेसी में एडमिशन लेके ये सोच रहे हैं कि मेरा तो आसानी से प्लेसमेंट हो जाएगा, यहाँ मेरे चाचा का फूफा काम करता है तो मैं भी वहीं चला जाऊंगा, तो भाई उन लोगों की गलतफहमी भी आज मैं दूर करने वाली हूँ। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी पे। मैं साक्षी राजपूत ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारा दूसरा चैनल भी है बीएसपी फार्मेसी 2 के नाम से, जहां पे हम डेली बेसिस पे आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करवाते हैं बहुत ही सुपर क्वालिटी में, और पुनीत सर डेली लाइव क्लास वहां लेते हैं, तो आप जाके उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। फार्मेसी के बाद जीवन किस तरीके से बर्बाद हो सकता है, मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे कवर किए हैं जो आप रिलेट कर पाओगे कि हाँ मेरे साथ भी यही चीज है। सबसे पहला जो गलतफहमी होती है स्टूडेंट्स की, वो क्या होती है, वो होती है कि मैम मेरा तो कंपनी में प्लेसमेंट हो जाएगा, मेरे तो चाचा जी फलानी जगह फलाना जगह ये कर रहे हैं, और जैसे फार्मेसी हुई 20,000 की नौकरी तो पक्की है। 20,000 कुछ नहीं होते, 20,000 की नौकरी तो पक्की है। फार्मेसी हो गई मतलब 20,000 की नौकरी पक्की है। बेटा आपकी सबसे पहले मैं ये गलतफहमी दूर कर दूं कि फार्मेसी के जस्ट बाद 20,000 की सैलरी तो पक्की होती है, लेकिन वो तब होती है जब आप अपनी स्किल्स पे काम करते हो, जब आपको पता हो कि आप क्या पढ़ रहे हो, फार्मेसी का मतलब क्या है। आप एक फार्मासिस्ट के ओथ बता दो मुझे, आप एक फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी बता दो। आप सच में अभी मेरा ये वीडियो देख रहे हो जितने भी लोग, चाहे कोई पास आउट हो, कोई फार्मेसी कर रहा हो, या जो भी टीचर भी हो, कोई भी मेरा ये वीडियो देख रहा है, आप एक फार्मासिस्ट हो और आपकी एक जिम्मेदारी क्या होती है एज अ फार्मेसी स्टूडेंट, एज अ फार्मासिस्ट आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं। अगर आपके पास इसका जवाब है तो मैं मान लूंगी कि आपको 20,000 की नौकरी आसानी से मिल जाएगी। अगर आपके पास इस बात का जवाब नहीं है तो ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दो। जब आपको यही नहीं पता कि जो आप कर रहे हो उसका मतलब क्या है, क्या मतलब निकलता है, क्या है वो चीज, तो फिर क्या ही फायदा और क्या ही मैं आगे बोलूं। समझ गए होंगे अब आप लोग, है ना। तो जो लोग ये बोलते हैं कंपनी में प्लेसमेंट हो जाएगा, बेटा तलवे घिस जाते हैं, कंपनी में प्लेसमेंट नहीं होते। अगर प्लेसमेंट होता है कॉलेज में, अगर आपकी क्लास में 60 बच्चे हैं तो 5 बच्चों का होगा, 4 का होगा, 3 का होगा, 60 के नहीं हो जाएगा। तो 55 बच्चे ऐਵੇਂ ही घूमने हैं। मैं सही बता रही हूँ आपको, 55 बच्चे जब कंपनी में नौकरी के लिए जाते हैं ना, तो इनको यहाँ पे वही 8 से 10,000 रुपए की नौकरी मिलती है। बेटा 8 से 10,000 रुपए की, इतने रुपए में महीने का खर्चा निकाल पाओगे अगर किसी बढ़िया शहर में जाके रह रहे हो। तो जो रियलिटी है उसको समझो ना, उसको फेस करना सीखो कि हाँ क्या रियलिटी है। और फार्मेसी करके आपका जीवन बर्बाद नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। बीएसपी फार्मेसी ने अपनी एप्लीकेशन पे, अपने कोर्सेज के अंदर थ्योरेटिकल के साथ, क्योंकि हमें जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगी वो लगी प्रैक्टिकल्स की। हम भाई यार यहाँ थ्योरी तो कंप्लीट करा दे रहे हैं, बच्चों के प्रैक्टिकल रह जा रहे हैं, बच्चों को पता ही नहीं होता प्रोसीजर क्या है, लैब में जाके करे क्या। हम यहाँ लैब तो नहीं खोल सकते हैं ना, लेकिन हम ये जरूर कर सकते हैं कि आपको ओरली सारी चीजें समझा दे कि बेटा ये चीजें हैं। हम बुकलेट आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं प्रैक्टिकल्स की, जो आपके एक सेमेस्टर में 10 से 12 मेन प्रैक्टिकल्स होते हैं, और उनको टीचर हमारे बताएंगे भी कि आपको कैसे जाके लेबोरेटरी में वो परफॉर्म करना है। तो आप जाओ, परफॉर्म करो, केमिकल्स मांगो, किसी से पूछने की जरूरत ना पड़ेगी, आराम से जाओ और सारी चीजें परफॉर्म करो। आगे आगे हम ये भी कोशिश करेंगे कि प्लेसमेंट्स भी करवाएं अपने स्टूडेंट्स का, लेकिन उसके लिए थोड़ा समय लगता है, क्योंकि जो चीज आपको कॉलेज अभी तक नहीं करवा पा रहा वो ये तो फिर भी एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है आप लोगों के सहयोग से ये चल रहा है, आप लोगों की मदद के लिए ये चल रहा है ना, तो ये वाली चीज है। तो भाई आप लोग एक बार जाके इसको जरूर देखें हमारे कोर्सेज को, तो आपको अच्छा लगेगा, तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। अब देखिए, आप एक बात और, मैं कोर्स के बारे में बात कर ही रही हूँ, कहीं भी ऑल ओवर, मतलब जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया पे, जितने भी आपके चैनल्स हैं फार्मेसी से रिलेटेड, क्योंकि मुझे इसी फील्ड की जानकारी है, 100% मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि जिस रेट में और जो कंटेंट हम दे रहे हैं ना, कोई दे ही नहीं सकता है, कोई भी नहीं दे सकता है, ऐसा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। सीरियसली आई एम 100% श्योर, अपने कंटेंट को लेके मैं 100% श्योर हूँ कि एक बच्चे ने अगर पढ़ लिया ना ढंग में, बेटा पास छोड़ो, वो बच्चा फेल होता होता ना, पता चला कि वो 70-80% पे पहुंच गया। ऐसा कंटेंट हम देते हैं, जाके एक बार विजिट करो। अब देखो यहाँ पे दूसरा बच्चा क्या सोचता है कि मैं एमआर बन जाऊंगा। मैं रियलिटी आपको बताऊं, जब मैं कॉलेज में टीचिंग कर रही थी ऑफलाइन, तो वहाँ डी फार्मा के बच्चे थे, है ना। तो जब बच्चा कॉलेज में रहता है तो बहुत ही एटीट्यूड लेवल रहता है। मुझे ये समझ नहीं आता फार्मा के बच्चे खुद को समझते क्या है कि हाँ भाई ये हो गया, डी फार्मा हो गया,
आराम से एमआरशिप करूंगा, ऐसे ऐसे ये एरिया कवर कर लूंगा। ऐसे मैंने काफी बच्चे सुने थे। अब वो जॉब ढूंढ रहे हैं कि कहीं हमें जॉब मिल जाए, कोई बी फार्मा की तरफ भग रहा है कि शायद बी फार्मा करके कुछ मिल जाए। तो ये चीजें जो है ना, ये चीजें अपने दिमाग से निकाल दो। ठीक है, आपने सोच के रखा है एमआर बन जाऊंगा, लेकिन उसका रास्ता पता है आपको? आपने सोच लिया एमआर बन जाऊंगा और एमआर बन के ये एरिया कवर कर लूंगा। बेटा 2 साल तूने ये सोचने में निकाल दिए, लेकिन तूने ये नहीं सोचा कि एमआर बनने के लिए एमआर बन तो जाऊंगा, ये एरिया भी कवर कर लूंगा, लेकिन कैसे? हाँ, ये पता है, ये नहीं पता। जब तक ये नहीं पता होगा कि भाई मंजिल पता चल गई कि मुझे मुंबई जाना है, रास्ता पता नहीं है, किस गाड़ी से जाना है वो पता नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कैसे पहुंचोगे? नहीं पहुंच पाओगे ना। तो व्यवस्था, चीजें, सारी चीजें बनानी पड़ती हैं। ठीक है, उसके बाद गलती गवर्नमेंट की है। भाई हम तो ये भी कह लेंगे कि गलती गवर्नमेंट की है। क्यों कह लेंगे? क्यों ये मुझे लगता है? क्योंकि भाई मैं पीसीआई को, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, पीसीआई को, इतने कॉलेजेस को अप्रूवल देने की आवश्यकता क्या है? हर महीने इंस्पेक्शन करवाओ। आप 3 साल में एक बार इंस्पेक्शन करवाते हो। कॉलेज वाले जो इंस्पेक्शन वाले आते हैं उनका इतना मुंह भर देते हैं, पैसा दे देते हैं कि लैब हो ना हो, कैसी भी हो, काम चला हो, केमिकल्स हो ना हो, इंस्ट्रूमेंट्स हो ना हो, अप्रूवल मिल जाता है। तो भाई आप लोग हर महीने इंस्पेक्शन करवाओ। कॉलेज वाले कहाँ तक इतना पैसा भरेंगे? हर महीने इंस्पेक्शन होगा तो कॉलेज वाले अंत में आके यही कहेंगे, भैया हम मशीनरी रख ही लेते हैं, हम लेबोरेटरी बना ही लेते हैं, रोज रोज इंस्पेक्शन के पैसे देने से अच्छा तो है। तो आपको ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स लेके आओ ना भाई। फार्मेसी प्रोफेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेल्थ केयर में सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानती हूँ फार्मेसी प्रोफेशन को। और आप लोग ऐसे इन बच्चों को बर्बाद कर रहे हो, बेकार कर रहे हो। उसके बाद अगर आप अपनी डिग्री पे कूद रहे हो ना, तो डिग्री बेटा एक कागज का टुकड़ा है। जब आप इंटरव्यू के लिए बैठते हो ना किसी भी कंपनी में जाके, तो सामने वाला आपका दिमाग बहुत तेजी से मैनिपुलेट कर देगा। कैसे? कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा होता है, ऐसा नहीं, ये होता है। और आप उसका माइंड 1 सेकंड के लिए भी मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे, और आपको वहीं पे या तो रिजेक्शन मिलेगा या फिर आपको इतना कम पैकेज मिलेगा कि आप सोचोगे कि यार इससे ज्यादा तो जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे पापा ही पैसे भेज देते थे जितना मुझे अब कमाने को मिल रहा है। तो फार्मेसी का जो डिग्री है वो कागज का टुकड़ा है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके स्किल्स पे काम करो, आज ही सुधर जाओ तो बेटर है ना। मेडिकल स्टोर डाल लूंगा, और बहुत सारे बच्चे सोचते हैं मेडिकल स्टोर डाल लूंगा। तो बेटा देखो, आज के टाइम पे मेडिकल स्टोर बहुत ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि फार्मासिस्ट बहुत ज्यादा हो गए हैं। आपको एक प्राइम लोकेशन चाहिए होगी, जो आपकी लोकेशन से 1-2 किलोमीटर की रेंज में, 4-5 किलोमीटर की रेंज में जो मेडिकल स्टोर्स होंगे उनसे बेहतर आपको खोलना होगा। और किसी से बेहतर करने के लिए बेहतर आपके पास पॉकेट में पैसा होना चाहिए, है ना। तो एक अच्छा मेडिकल स्टोर खोलने के लिए कम से कम आपको 8 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए ही चाहिए, कि फिर उसमें कोई कमी ना हो। 8 से 10 लाख रुपए बढ़िया करके आपको लगाने पड़ेंगे। और आज के टाइम पे 8-10 लाख रुपए नहीं होता है कुछ। अगर आप 2-3 लाख वाला ख्वाब देख रहे हो तो वो भूल जाओ। इससे ज्यादा तो आपके फार्मेसी की डिग्री होने में लग गया, इतने में थोड़ी मेडिकल स्टोर खुलेगा। तो जो रियलिटी है प्लीज उसको समझो। अगर रियलिटी को समझोगे तभी सारी चीजें हो पाएंगी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ईच एंड एवरीथिंग समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट या कंफ्यूजन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी। थैंक यू।